जय श्री महाकाल भक्तों। हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में सोमवार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा जो सावन सोमवार व्रत के महत्व को उजागर करती है। और यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो आपका व्रत भी साकार होगा और आप अपने व्रत का फल बहुत ही आसानी के साथ शिव कृपा के साथ पा पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान सुख से वंचित था। उसने और उसकी पत्नी ने अनेक तीर्थ व्रत और दान किए, लेकिन संतान की प्राप्ति न हो सकी। एक दिन उसकी पत्नी को एक साधु मिले। उन्होंने उसे शिव का सावन सोमवार व्रत करने की सलाह दी। साधु ने कहा, हे देवी, सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से शिव जी का व्रत करो। निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्त्री ने पूरे श्रावण मास श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, शिवलिंग का जलाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और उपवास रखा। उसके बाद वर्ष के अंत तक उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे व्यापार के कार्य से बाहर भेजा। जाते समय माता ने कहा, पुत्र, रास्ते में किसी भी मंदिर में भगवान शिव को मत भूलना। हर सोमवार को व्रत और पूजा करना। पुत्र ने माँ की बात मानी। वह हर सोमवार को व्रत करता, शिवालय में जल चढ़ाता और फिर आगे बढ़ता। एक बार वह एक नगर में पहुंचा जहां राजा की एकमात्र कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन शिव जी ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिस युवक के सिर के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश और शिवलिंग की छाया पड़ रही है, वही कन्या का योग्य वर है। राजा ने यह देखा और वही साहूकार का पुत्र था। राजा ने कन्या का विवाह उसी से कर दिया। सभी चकित रह गए। विवाह के पश्चात युवक अपने नगर लौटा। जब वह युवक अपने नगर लौटा तो पिता ने उसकी प्रगति देख प्रसन्नता प्रकट की। तभी उसकी माता ने कहा कि यह सब सावन सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा का फल है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके हर पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हर दुख और हर कष्ट से उसे छुटकारा मिलता है। आइए अब मैं आपको इस व्रत की विधि बता देती हूँ। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का गंगा जल या दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, समीपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जला उपवास करें। शाम को शिव जी की आरती करें और कथा सुनें और भगवान शिव का स्मरण करके ही फलाहार या भोजन ग्रहण करें। अब आपको मैं इस व्रत के बारे में बताती हूँ कि जो कोई भी इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करता है, शिव पार्वती का स्मरण करता है और शिव जी के मंदिर में भले ही वो पूजा करे या ना करे, अगर अपना मस्तक टेक कर भी शिव जी को धोख देकर आता है तो शिव जी उसकी पूजा को, उसके व्रत को स्वीकार करते हैं और उसे मनचाहा फल देते हैं। और जो कोई इस व्रत को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कन्याएं योग्य वर प्राप्त करती हैं। दंपति को संतान सुख मिलता है। रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर की जय। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो
और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से कौन से फल की प्राप्ति हुई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने भगवान शिव से मांगी और भगवान शिव ने आपको प्रदान करी। आपके ऐसा करने से बाकी लोग भी जान पाएंगे कि भगवान शिव की पूजा करने से सच में भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान होता है और वो आपके हर दुख दर्द को दूर करते हैं और वह आपकी मनचाही मनोकामना पूरी करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखकर अपनी पाई हुई चीज़ ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल।